इनसे हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं, युवा इनसे बात करते हैं। बताइए साहब, कहा जा रहा है कि आप लोग तो अवैध जमीन पर रह रहे हैं, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? सर देखिए, कहा जाने को कुछ भी नहीं है, कहा तो कुछ भी जाएगा, ये जुबान है, इससे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जमीन पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम। आप पूछिए लोगों के, आपको जैसे कि आपने इससे पहले भी दिखाया वीडियो में कि हमारे पास कागज हैं, हमने इस जंग आजादी में शहादत दी है। आप यकीन नहीं आए तो हमारे हिंदुस्तान गेट पर नाम लिखे हैं हमारे, हमने शहादत दी हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर। हम 100 कुछ साल से पहले गवर्नमेंट के कागज हम आपको अभी तक दिखा रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? अब बात नहीं कहा जाने की या रेलवे के मुद्दे की। रेलवे कुछ भी कहे, रेलवे नहीं, हाईकोर्ट नहीं गया, ना रेलवे हाईकोर्ट गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना हमारी गवर्नमेंट हाईकोर्ट गई। ये एक व्यक्ति जाके याचिका करता है कोर्ट में जाने के बाद कि ऐसी वजह है, ये पुल गिरा है, गिरने की वजह से ये खनन, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि खनन माफिया हैं, यहाँ रहते हैं, इनको यहाँ से उजाड़ा जाए। तो इस वजह से रेलवे को बुलाया गया, रेलवे को तलब करा गया। रेलवे ने कहा अच्छा ठीक है, हम अपनी जगह पर अतिक्रमण हटा। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। न रेलवे को इसकी रिक्वायरमेंट है, न गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है, न रेलवे के पास कोई प्रोजेक्ट है, और न रेलवे के पास कोई कागज है। रेलवे को गजट नोटिफिकेशन होना जरूरी है। तो आप ये कह रहे हैं कि गलत हो रहा है साहब? आप बताइए क्या ये कड़ाके की ठंड और ये जो अजीब बात सामने आ रही है कि आशियाना छिन सकता है। मैं तमाम लोगों से आज दिन भर बात की, सबको यही डर। देखिए, हमें या तो हमने अपना पक्ष सही से नहीं रखा, या हमारे साथ जो है हाई कोर्ट ने जो है हमारी बात सही तरीके से नहीं सुनी, इसलिए हमें मजबूरी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और उम्मीद है कि कल जो है निर्णय हमारे हक में आएगा, यहाँ की जनता के हक में आएगा। जी, तो उम्मीद है। आप बताइए कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पर हमारे बाप दादा यहीं, आपके भी बाप दादा? और हमारी पैदाइश भी यहीं की हुई है। 70 साल की उम्र हमारी हो गई। तो अच्छा आप बताइए, आपकी 70 साल की उम्र हो गई, यहाँ पर तमाम डीएम आते होंगे, कप्तान साहब आते होंगे, मंत्री जी आते होंगे, विधायक जी आते होंगे, सब आते हैं। तो उनमें से 70 साल में किसी ने नहीं कहा कि आप अवैध जमीन पर रह रहे हैं? किसी ने आज तक ये नहीं कहा अवैध जमीन पर रह रहे हैं। तो देखिए ये हकीकत है। 70 साल से बुजुर्ग यहाँ पर रह रहे हैं, इनको तमाम तरह की, आपके पास रजिस्ट्री है मकान की? हाँ, वो आपको दिखाई नहीं, अभी कागज दिखाई आपको। आप देखिए रजिस्ट्री है इनके पास, यानी आबकारी विभाग के डॉक्यूमेंट है, तमाम कागजात, सब चीजें। जी हाँ, उस समय ये क्या नाम कहते यूपी था, उस समय के कागज है। जिस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी क्या कहते हैं मुख्यमंत्री भी रहे, और उससे उन्हीं के हाथ का कागज दिए। बिजली पानी सड़क सब दिया यहाँ पर, सारी सुविधा दे रखी। सर हम ये कह रहे हैं, जब ये अवैध है, जब ये अवैध है तो गवर्नमेंट ने ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, बैंक के यहाँ पर, सीवर लाइन यहाँ पर, और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, पार्षद यहाँ मौजूद हैं, यहीं से नगर निगम के मेयर बन रहे हैं, यहीं से सांसद बन रहे हैं, यहीं से विधायक बन रहे हैं, यानी कि वोट देने के लिए लीगल, और हम वैसे नजूल में रह रहे हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी बात, इन्होंने बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि वोट की अगर जरूरत है तो हमें पूछा जाता है, पार्षद हम चुनकर भेजते हैं, विधायक चुनकर भेजते हैं, सांसद चुनकर भेजते हैं, लेकिन जब बात इनके आशियाने की आती है तब शायद कोई सामने नहीं आता। सब आप बताइए। सबसे बड़ी बात यह है साहब, जब ये सीवर लाइन पड़ी है ना, जो रेलवे स्टेशन के पास जो सीवर लाइन पड़ रही थी, इस ठेकेदार को रोका गया, रेलवे ने आगे रोका, और वो सीवर लाइन जो है ये रेलवे बाजार में घुमाई गई है। उसी टाइम रेलवे ने अपनी जमीन बता के इसे क्यों नहीं रोका? और कोई रेलवे की जमीन नहीं है, धोखाधड़ी करी है। एक ये गोला का पुल गिरा था, इसको लेकर जनहित याचिका जोशी ने दाखिल करी थी, इसलिए सिर्फ उन्होंने कह दिया खनन माफिया यहाँ रेल की पटरी के पास रहते हैं। रेल वालों को बुलाया गया हाई कोर्ट में, उन्होंने कह दिया हाँ हमारी जमीन है, बस ये कह दिया हमारी जमीन है। तो उसमें जो है कोर्ट ने मान लिया, हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा, हमारे वकीलों से बात नहीं करी, हमारे वकीलों के ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।